नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बातों बातों में ज़िक्र करेंगे खामियों का। खामियाँ मतलब कमियाँ। हम सभी के अंदर जैसे बहुत खूबियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, उसी के साथ साथ कुछ कमियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। ज़रूरत है हमें अपनी उन खामियों को देखने की, उन खामियों को जानने की। और जैसे ही हम अपनी कमियों और खामियों को जानने लगेंगे, हम उनके ऊपर काम करने लगेंगे। जब हम अपने खामी जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं उनके ऊपर काम करते हैं तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लग जाती हैं। और इस तरह से जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे गुण हैं, वो और बढ़ने लगते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर कोई हमें हमारी कमियों के बारे में बताए तो उनसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पॉजिटिव होके ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों कहा गया। अगर किसी ने हमारी कोई खामी हमें बताई, कोई गलती हमें बताई, तो हमें ज़रूरत है कि हम सोचें कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे क्या कारण था। हमें उस कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद उस कारण को स्वीकार भी करना है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना है कि हाँ, ये गलती हुई और हम इसको ऐसे ठीक करेंगे। जैसे ही हम अपनी गलतियाँ स्वीकार करने लगेंगे, जब हम ये मानने लगेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है, ये खामी है, तो आप ये पक्का समझ लीजिए कि वो अब खामी जो है, वो जो कमी है, अब वो दूर होने वाली है। क्योंकि जब आपको एहसास हो गया ना कि ये गलत हुआ, ये काम गलत है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है, आपको पता है ये फटा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ खामी आ गई है, तो आपने देख लिया यार ये तो फटा हुआ है। अब आप क्या करते हैं? आप फटाफट से उसमें टाँका लगा लेते हैं, सुई धागे की हेल्प से, या आप बाहर जाके टेलर से उसे ठीक करवा लेते हैं और वो दुरुस्त हो जाता है फिर से कपड़ा। उसी तरीके से जो हम हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, अगर उनमें कुछ गलती से भी खामियां आ जाती हैं, तो अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें, उन्हें समझ लें और उनके ऊपर काम करें, तो उनके ऊपर रफू हो जाता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी थॉट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक सुनार होता है, गोल्डस्मिथ जिसे कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन कारीगर, बहुत ही अच्छा काम करने वाला और ईमानदार। जो बेहतरीन है और जो ईमानदार है, हमने पहले की वीडियो में भी बताया है, जो बेहतरीन है और जो ईमानदार है उसका काम काबिल तारीफ़ होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। वो ऐसा ही हुनरमंद था, उसके काम को लोग बहुत पसंद करते थे। पर जैसे कि होता है ना कि चाँद में भी दाग होता है, उसके अंदर भी एक कमी थी, एक खामी थी। खामी ये थी कि वो दूसरों की बात सुनता नहीं था। वो दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करता था। जैसे कस्टमर आए, उन्होंने बताया कि ये डिज़ाइन, तो वो अपनी मनमानी ही किया करता था। वो डिज़ाइन अपने ही हिसाब से बनाएगा, वो अपने ही तरीके से उसको, अपनी टेक्निक, अपना ही सब कुछ लगा के वैसे ही काम करेगा। वो कस्टमर की बातों को थोड़ा कम गौर दिया करता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसने कस्टमर्स को खुश करना कम कर दिया, भाई उनके हिसाब से काम करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे कस्टमर भी आने बंद हो गए, कम हो गए। अब इससे क्या हुआ कि जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है थोड़ी सी हिल गई। जैसे ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी हिल जाती है तो उसका पूरा जो धक्का है वो पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। ऐसे ही होता है ना भाई, अगर बाहर हम परेशान हैं तो वो सारी परेशानी धीरे धीरे करके घर तक भी आ जाती है। यही उसके साथ भी हुआ। अब क्या है, वो जो सुनार था, गोल्डस्मिथ, धीरे धीरे परेशान होने लगा, कस्टमर कम होने लगे, उसका बिजनेस कम होने लगा। ये जो चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट है, अपनी इस खामी की वजह से जो उसको सामना करना पड़ रहा था, ये झुंझलाहट धीरे धीरे उसके घर तक दस्तक दे देती है। मतलब वो अपने घर तक ये परेशानियां लाने लगता है। अब जो वाइफ होती है वो समझ जाती है कि कोई तो दिक्कत है, आजकल हर बात पे परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। और वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। वो एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। वो समझ जाती है कि कोई दिक्कत है। जब वो पूछती है तो सुनार बता देता है, गोल्डस्मिथ बताता है कि भाई ऐसा है, आजकल काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, उस वजह से थोड़ी झुंझलाहट हो गई है। वाइफ कहती है ठीक है। वाइफ समझ जाती है कि कमी कहाँ पर है, खामी कहाँ पर है। पर उसने कहा कि अगर खामी को मैं सीधा सीधा बता दूंगी
तो हो सकता है इनको बुरा लगे, है ना, इनके स्वाभिमान को चोट लगे। उन्होंने कहा मैं ना एक सैंडविच की तरह इनको बात बताऊंगी। जैसे क्या होता है सैंडविच में, हमें जैसे सैंडविच हम बनाते हैं, सैंडविच के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन चीज़ें होती हैं जो हम वैसे नहीं खा सकते, सैंडविच के बीच में रख के बड़े ही तसल्ली और इत्मीनान से हम खा लेते हैं स्वाद स्वाद में। उन्होंने कहा ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जो गोल्डस्मिथ की वाइफ है वो सोचती है मुझे यही टेक्निक अपनानी है। वो अपनी इस बात को, वो अपने हस्बैंड की कमी को समझाने के लिए क्या तरकीब लड़ाती है, क्या आइडिया करती है। वो निटिंग बहुत अच्छी करती थी, बुनाई होती है ना, वो बुनाई बहुत अच्छी करती थी। उसके हस्बैंड को बहुत पसंद आती थी उसकी बुनी हुई स्वेटर या मफलर जो भी वो बनाती थी। तो वो अपने हस्बैंड के लिए एक स्वेटर बना देती हैं, बहुत ही उनके ही फेवरेट कलर, जो उनके हस्बैंड का फेवरेट कलर है उसी कलर की ऊन लेके आती है, उसी वही बुनाई जो उनको पसंद है, और उनके लिए एक स्वेटर बना के तैयार कर देती हैं। फिर वो अपने हस्बैंड को स्वेटर देती हैं गिफ्ट कि लीजिए ये स्वेटर लीजिए। हस्बैंड स्वेटर को देखते हैं तो थोड़ा सा कम पसंद आती है। वाइफ कहती है ये तो आपका फेवरेट कलर है, फिर आपको पसंद क्यों नहीं? वो कहते हैं ये पहले मेरा फेवरेट कलर हुआ करता था, पहले मुझे ये पसंद था, अब मुझे ये कलर कम पसंद है। उसके बाद वो उनको कहती है चलो ठीक है ट्राई करके देखो, आप इसे पहन के देखो फिटिंग कैसी है। जैसे ही वो गोल्डस्मिथ स्वेटर को पहनते हैं तो वो फिटिंग भी ठीक नहीं थी। वो कहते हैं क्या बकवास बनाया है ये, ना तो मुझे कलर पसंद आ रहा है और ना इसकी फिटिंग ही ठीक है। कहते कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको बनाने का, और आगे से तो मेरे लिए कभी मत बनाया करो। वाइफ कहती है, मुस्कुराती है। हस्बैंड देखता है मैंने तो इनको इतनी बुरी तरह से झल्लाया हूँ, मैं डांटा हूँ और ये मुस्कुरा रही हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है। उनकी वाइफ उन्हें प्यार से समझाती है, डियर यही आपके साथ हो रहा है, ये जो बिज़नेस आपका आजकल लॉस में चल रहा है उसका सारा कारण यही है। वो कहता समझा नहीं। उसने कहा ये ऐसा हो रहा है पतिदेव इसलिए क्योंकि जो आप अपनी पसंद से कस्टमर्स को चीज़ दे रहे हैं ना, वो उनकी पसंद नहीं है, वो आपकी अपनी पसंद है। जैसे ये जो स्वेटर मैंने बनाई इसका कलर मैं अपनी पसंद के हिसाब से लेके आई, बुनाई मैंने अपने हिसाब से डाली, फिटिंग भी मैंने आपके पहले फिटिंग के हिसाब से बनाई, पर आपको पसंद नहीं आई। क्यों? तो हस्बैंड कहते हैं क्योंकि ये मेरी आज की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती ना। उन्होंने कहा दैट्स इट, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने कस्टमर्स को जो दे रहे हैं वो उनकी आज की नीड, आज की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। इसलिए आप उनकी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इनको ध्यान में रख के, इनको मद्देनज़र इनको रख के सेंटर में रख के अगर आप उनके लिए ऑर्नामेंट जो आप बनाते हैं गहने वो बनाएंगे तो धीरे धीरे फिर से आपका बिजनेस प्रोग्रेस करने लगेगा। हस्बैंड अपनी वाइफ की इस बात को सुन के, इतने अच्छे आइडिया को सुन के बहुत मुस्कुराते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और अगले दिन से वही पैटर्न जिस तरह से उन्होंने बताया कि कस्टमर्स की नीड के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑर्नामेंट बनाने लगते हैं। और फिर क्या था, हुनर तो उनके अंदर पहले ही था, काबिलियत तो पहले ही थी, ईमानदारी भी। अब अपनी जो एक छोटी सी खामी थी ना, इन्होंने उसको स्वीकार किया, उसको समझा और उसको भी ओवरकम कर लिया और धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस चार्ट फिर से बढ़ने लगा, कस्टमर्स की फिर से लाइन लगने लगी। तो आपको ये कहानी सुनाने का मेरा जो एम है वो ये है कि अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों के ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, उन्हें स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है और उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा हम रफ्तार के साथ तरक्की करना शुरू करेंगे। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और इसके दिए हुए जो दिए हुए शिक्षा है उसके ऊपर गौर कीजिएगा, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ मैं शिखा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, अलविदा, शब ब खैर।